नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जंग के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सब हर रोज लड़ते हैं। ये जंग किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि हमारे अपने ही भीतर होती है। जरा उस भारीपन को याद कीजिए जब कोई बहुत जरूरी काम सर पर होता है, लेकिन शरीर और दिमाग 1 इंच भी हिलने को तैयार नहीं होते। हम बात कर रहे हैं काम को टालने की उस पुरानी आदत की, जिसे प्रोक्रेस्टिनेशन कहा जाता है। तो चलिए इस मनोवैज्ञानिक कश्मकश को गहराई से समझते हैं कि कैसे इंसान का अपना ही दिमाग उसे लगातार आराम की तरफ धकेलता है, और इस मीठे जाल से हमेशा के लिए बाहर कैसे निकला जा सकता है। कल से पक्का शुरू करेंगे। कुछ सुना सुना सा लग रहा है ना? ये एक ऐसा वाक्य है जो हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर दोहराया है। चाहे सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करना हो, कोई मुश्किल किताब पढ़नी हो, या ऑफिस का कोई पेंडिंग काम हो, एक अजीब सा सुकून मिलता है ये सोचकर कि कल एक नई सुबह होगी और सब कुछ जादुई तरीके से आसान हो जाएगा। लेकिन सच बताएं, वो कल कभी नहीं आता। ये एक ऐसा खूबसूरत जाल है जिसमें हम सब रोज अपनी मर्जी से फंसते हैं। अब देखिए, इस पूरी कहानी में एक झूठा हीरो है जिस पर हम सब ने कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया है, और उसका नाम है मोटिवेशन। अक्सर ये मान लिया जाता है कि किसी बड़े या मुश्किल काम को शुरू करने के लिए अंदर से एक खास तरह के जज्बे या मोटिवेशन की जरूरत है। लेकिन असलियत में हमें मोटिवेशन नहीं, अनुशासन यानी डिसिप्लिन चाहिए। मोटिवेशन एक बहुत ही कमजोर और धोखेबाज रणनीति है, क्योंकि यह पूरी तरह से मूड पर निर्भर करता है, और मूड वो तो मौसम से भी ज्यादा तेजी से बदलता है। ऐसे अस्थिर मूड पर जिंदगी के अहम काम भला कैसे छोड़े जा सकते हैं? मोटिवेशन बिल्कुल समंदर की उन लहरों जैसा है जो पल भर के लिए आती हैं और अगले ही पल गायब हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ डिसिप्लिन एक मजबूत लंगर की तरह है। ये निरंतर कर्म पर आधारित है और हमेशा स्थिर रहता है। चाहे समंदर शांत हो या भयंकर तूफान आया हो, डिसिप्लिन वो लंगर है जो हमें बड़े से बड़े भंवर में भी अपने लक्ष्य पर टिके रहने की ताकत देता है। तो आइए अब इसके वैज्ञानिक पहलू को समझते हैं। द ब्रेन्स कंफर्ट ट्रैप, यानी दिमाग का आराम वाला जाल। जब हम काम को टालते हैं तो ये कोई आलस की निशानी नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल कारण है। हमारा दिमाग इस तरह से डिजाइन हुआ है कि वो हमेशा कम से कम ऊर्जा खर्च करना चाहता है। जैसे ही सामने कोई मुश्किल काम आता है, दिमाग एक ओवर प्रोटेक्टिव गार्ड की तरह काम करने लगता है। वो बड़ी ही चालाकी से फुसफुसाता है, थोड़ा आराम कर लेते हैं, अभी मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसे बाद में कर लेंगे। और मजे की बात यह है कि उस वक्त ये बात इतनी सच्ची लगती है कि हम बिना लड़े ही हार मान लेते हैं। और यहीं से शुरू होता है अगला और सबसे खतरनाक पड़ाव, लूजिंग ट्रस्ट इन वनसेल्फ, यानी खुद पर से भरोसा खोना। इस दर्दनाक सफर के 4 स्टेप्स होते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। स्टेप 1, पूरे जोश के साथ काम की एक बेहतरीन योजना बनती है। स्टेप 2, काम शुरू करने का वक्त आते ही दिमाग आराम की मांग करता है। स्टेप 3, हम उस मांग के आगे हथियार डाल देते हैं और काम टल जाता है। और फिर आता है स्टेप 4, खुद से किया गया वादा टूट जाता है। धीरे धीरे बिना किसी शोर के इंसान का अपना ही आत्मविश्वास अंदर से बुरी तरह दरक जाता है। ये एक ऐसी खामोश त्रासदी है जिसे बाहर से कोई नहीं देख सकता। इसका सबसे कठोर परिणाम ये होता है कि हमारा दिमाग खुद ही ये सीख जाता है कि ये इंसान सिर्फ बातें करता है, असल में करता कुछ नहीं। जब खुद के शब्दों का ही कोई मोल नहीं रह जाता तो इंसान अपने ही एक्शंस पर से नियंत्रण खो बैठता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के टर्निंग पॉइंट पर। एक्शन ब्रिंग्स मोटिवेशन। इस गहरे अंधकार से बाहर निकलने का रास्ता इंतजार करने से नहीं, बल्कि सीधा कर्म करने से होकर गुजरता है। डिसिप्लिन का मतलब कोई कठोर सजा या खुद को तकलीफ देना नहीं है। इसका बहुत ही सीधा सा मतलब है, मूड हो या ना हो, बस काम करना। वो परफेक्ट फीलिंग आने का इंतजार हमेशा के लिए बंद कर देना। तो इस दिमागी डर को कैसे चकमा दिया जाए? इसका एक बहुत ही अचूक और शानदार हथियार है, द 5 मिनट रूल। जब सामने पहाड़ जैसा काम हो तो पहला कदम कैसे उठाएं? जवाब है सिर्फ एक नंबर, 5। सुनने में बहुत मामूली लग सकता है, लेकिन ये नंबर हमारे दिमाग की पुरानी प्रोग्रामिंग को हैक करने की सबसे बड़ी चाबी है। इस नियम का फंडा बहुत आसान है, बस 5 मिनट के लिए काम शुरू करना है। होता क्या है कि दिमाग दरअसल उस काम की पूरी मेहनत से नहीं डरता, बल्कि वो सिर्फ शुरुआत करने के ख्याल से डरता है। जब हम दिमाग को ये मैसेज देते हैं कि अरे सिर्फ 5 मिनट ही तो हैं, फिर आराम कर लेंगे, तो सारा दबाव हट जाता है। जैसे ही ये शुरुआती दीवार टूटती है, एक जादू सा होता है। दिमाग अपना दल बदल लेता है और अचानक से काम में पूरा साथ देने लगता है।
ये इस पूरी चर्चा का सबसे अहम पॉइंट है। हमेशा से यही बताया गया है कि पहले मोटिवेशन आता है, फिर हम एक्शन लेते हैं। इस पुराने ख्याल को आज ही भूल जाइए। असल जिंदगी में पहले एक्शन आता है। जब हम कदम बढ़ाते हैं तो उस कदम के बढ़ने से अंदर जो ऊर्जा पैदा होती है, वही असली मोटिवेशन है। भावनाएं खुद ब खुद कर्म के पीछे पीछे चली आती हैं। अब देखते हैं कि इन छोटे कदमों का अंतिम असर क्या होता है। रीबिल्डिंग सेल्फ ट्रस्ट। जब इस 5 मिनट के नियम को अपनाया जाता है और उस कंफर्ट ट्रैप के खिलाफ रोज छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, तो नतीजे बेहद चमत्कारी होते हैं। बिना सही मूड के भी काम पूरा करने से वो अंदरूनी भरोसा जो टूट गया था, फिर से जुड़ने लगता है। खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आता है और जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील फिर से पूरी मजबूती के साथ अपने हाथों में आ जाता है। और अंत में हम आते हैं उस सच्चाई पर जो पूरी जिंदगी तय करती है। डिसिप्लिन बनाम रिग्रेट। तराजू के एक पल्ले पर है डिसिप्लिन का दर्द, सुबह जल्दी उठने की तकलीफ या काम में दिमाग लगाने की थकान। लेकिन ये दर्द बहुत ही अस्थायी है, सिर्फ कुछ पलों का। और दूसरे पल्ले पर है पछतावे का दर्द। ये दर्द स्थायी है। अपनी ही पूरी क्षमता को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देखने का जो दर्द है, वो किसी भी मेहनत के दर्द से कई 100 गुना बड़ा और भारी होता है। तो अब एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने खड़ा है। क्या आज के उस छोटे से पल भर के दर्द को सहना बेहतर है, या फिर पूरी जिंदगी पछतावे के उस भारी बोझ को ढोना? ये कोई एक बार का फैसला नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा चुनाव है जो हम सबको हर रोज, हर सुबह करना होता है। सोचने के लिए ये एक बहुत ही मजबूत विचार है, और ये फैसला रोज करना होगा,